11th क्लास में हम लोग जो है अभी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ रहे हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने अभी सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दूरी सूत्र पर आधारित सिर्फ हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास एक और फार्मूला सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला को हिंदी में विभाजन सूत्र कहा जाता है। आज हम लोग उसी सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखिए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो जिन फॉर्मूलों को हम पहले पढ़ चुके हैं उनका भी इसमें यूज हो सकता है। हमारे पास आज कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम एक दूसरे से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को मैं बैक ऑर्डर में समझाऊंगा, यानी सबसे पहले नीचे वाला, फिर इसके ऊपर वाला, फिर इसके ऊपर वाला, फिर इसके ऊपर वाला और ऐसे करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB given that A 2 1 minus 3 and B 5 minus 8 3। हिंदी में बिंदुओं A ब्रैकेट में 2 1 minus 3 तथा B ब्रैकेट में 5 minus 8 3 को मिलाने वाली रेखा AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हिंदी में ये क्वेश्चन है, बिंदु A जिसका निर्देशांक ये है तथा बिंदु B जिसका निर्देशांक ये है को मिलाने वाली रेखा AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहां पर समझिएगा, ट्राइसेक्शन बोला गया है, ट्राइसेक्ट बोला गया है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है समत्रिभाजित करना। समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना। 3 बराबर भागों में बांटना। किसे 3 बराबर भागों में बांटना है? तो हमें लाइन AB को 3 बराबर भागों में बांटना है। अच्छा, ये लाइन AB कैसे बन रहा है? लाइन AB जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने से बन रहा है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना के समझते हैं। यहां पर हमारा पॉइंट A है, इसे हम ज्वाइन करने वाले हैं। यहां पर एक और पॉइंट B है। इस A का कोऑर्डिनेट, इस A का निर्देशांक हमारे पास 2 1 minus 3 है। 2 1 minus 3 और ये जो B है इसका निर्देशांक, इसका कोऑर्डिनेट है 5 minus 8 3। 5 minus 8 और 3। A हमारा एक पॉइंट है, B भी हमारा एक पॉइंट है। इसको मिलाने से हमारे पास एक लाइन भी बन गया। अब हमें इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटना है, ट्राइसेक्ट करना है। अगर ये बाइसेक्ट होता तो बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित करना, मतलब 2 बराबर भागों में बांटना। ट्राइसेक्ट है तो 3 बराबर भागों में बांटना। तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए यहां पर एक पॉइंट आएगा और यहां पर एक पॉइंट आएगा। मान लीजिए कि यहां पर जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है P और यहां पर जो पॉइंट आ रहा है वो है Q। यानी AB लाइन के ऊपर हमने 2 पॉइंट P और Q ले लिए। अब ये P और Q 2 पॉइंट लेने से क्या हो गया? ये लेने से हमारा AB जो है 3 बराबर भागों में बंट गया। मतलब A से लेकर P तक की लंबाई, P से लेकर Q तक की लंबाई और Q से लेकर B तक की लंबाई बराबर है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये हिस्सा और ये हिस्सा अगर बराबर है तो यहां से लेकर यहां तक, यानी A से लेकर Q तक क्या आपका 2 हिस्सा है? A से लेकर Q तक 2 बराबर हिस्से हैं और Q से लेकर B तक एक ही हिस्सा है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं, अनुपात की बात करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि पॉइंट Q जो है
वो AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। बिंदु Q AB रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है, जिसमें दो हिस्सा जो है यहां से लेकर यहां तक है और 1 पार्ट जो है यहां से लेकर यहां तक है। अब किसी के मन में ऐसा भी आ सकता है कि Q को क्यों लें, P को लेकर क्या नहीं सोच सकते कि P जो है AB को ये वाला हिस्सा 1 है और P से लेकर B तक ये हिस्सा 2 है। ऐसा भी सोचा जा सकता है, बिल्कुल सोचा जा सकता है। अगर हम P को लेकर बात करेंगे तो P को लेकर हम ये बोल सकते हैं कि P जो है AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम Q को लेकर बात करेंगे तो Q के बारे में हम बोलेंगे कि Q AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। आप इसको जैसे चाहे वैसे सोच के बना सकते हैं, दोनों तरीकों से आंसर वही आएगा। चलिए, हमने हमारे क्वेश्चन में इसको ट्राइसेक्ट करने बोला था, हमने इसको ट्राइसेक्ट कर दिया। ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अब डायग्राम के बाद जरा सोचिए, ये हमारा 3D है। 3D में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x का, y का, z का। तो पॉइंट P जो हमने लिया है उस पॉइंट P के भी 3 पार्ट होंगे। पॉइंट P के भी 3 पार्ट होंगे। तो मान लीजिए कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 है। ये हमारा डायग्राम वाला हिस्सा हो गया। अब चलिए इसका लैंग्वेज लिखते हैं। लेट पॉइंट्स P x1, y1, z1 and Q x2, y2, z2 divides the line segment AB in 3 equal parts। माना बिंदु P ब्रैकेट में x1, y1, z1 तथा Q ब्रैकेट में x2, y2, z2 AB रेखाखंड को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। माना बिंदु P x1, y1, z1 तथा बिंदु Q x2, y2, z2 रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। अब यहां के बाद हम पॉइंट Q को लेकर अगर सोचें, देन Q x2, y2, z2 divides the line joining A 2, 1, -3 and B 5, -8, 3 in 2:1। तब बिंदु Q ब्रैकेट में x2, y2, z2 बिंदु A ब्रैकेट में 2, 1, -3 तथा B ब्रैकेट में 5, -8, 3 को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में विभाजित करता है। यह लैंग्वेज लिखने के बाद हम यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले हम x2 का वैल्यू निकालेंगे। तो x2 का वैल्यू निकालने के लिए अब ध्यान से समझिएगा, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा हमारा 2 है और यहां से लेकर यहां तक का रेशियो 1 है। तो x2 निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था? 10th क्लास में जो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, 10th में जो हमने विभाजन सूत्र पढ़ा है 2 डायमेंशनल में, सेम वही फॉर्मूला है, बस 3D में आता है। एक बार x के लिए होगा, एक बार y के लिए होगा और एक बार z के लिए होगा। जब x के लिए यूज करना है तो दोनों जगह से केवल x के कोऑर्डिनेट होंगे, y के लिए यूज करना है तो दोनों जगह से y के कोऑर्डिनेट होंगे और z के लिए यूज करना है तो दोनों जगह से z के कोऑर्डिनेट लेंगे हम। चलिए x2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास 2 into 5 plus 1 into 2 upon 2 plus 1 आएगा। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले पर हमने बस रखा है
फॉर्मूले में m और n जो होता है उस m और n की जगह पर हमारे पास 2 और 1 है, बाकी ये x1 y1 z1 और वो x2 y2 z2 का काम करेगा। फॉर्मूले का x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की बात कर रहा हूं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से यह हमारा 10 हो गया और यह हमारा 2 हो गया। 10 और 2 ये हमारा 12/3, यहां से ये 4 आ गया। तो हमने x2 की वैल्यू निकाल ली, x2 4 आ गया। चलिए अब y2 की तरफ बढ़ते हैं। तो y2, जब हम y2 का वैल्यू निकालने वाले हैं तो इस यहां से और यहां से दोनों जगहों से हम केवल y का वैल्यू लेने वाले हैं। तो यहां से हमारे पास आएगा 2 इंटू माइनस का 8 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 इंटू माइनस 8 माइनस का 16 होगा और प्लस का 1, माइनस का 16 और प्लस का 1 माइनस का 15/3 इज इक्वल टू माइनस का 5। हमने y2 का भी वैल्यू निकाल लिया। अब Z2 के लिए दोनों जगहों से Z का वैल्यू लेना है। तो Z की वैल्यू के लिए यहां पर आएगा 2 इंटू, वहां से हमारे पास है 3 प्लस 1 इंटू, यहां पर है माइनस का 3 अपॉन का 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 ये हमारा आएगा 3 और नीचे में 3 है, ये कट के आएगा 1। अब देखिए हमने वैल्यू किसकी निकाल ली, x2 y2 और z2 की वैल्यू हमने निकाल ली। ये x2 y2 z2 यहां पर अगर मैं रख दूं तो आपको क्या दिखेगा, x2 y2 z2 अगर मैं यहां पर रख दूं, x2 y2 z2 हमने q के कोऑर्डिनेट्स लिए थे, तो यहां पर अगर मैं इसको रखता हूं तो ये आपका बनेगा 4 - 5 1, ये 4 - 5 और 1। अब देखिए आपने किसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, किसके निर्देशांक आपने निकाल लिया, q का निकाल लिया, बचा है अब p। अब जरा सोचिए, बाकी सब भूल जाइए। अब इस 2 को भी भूल जाइए, इस 1 को भी भूल जाइए। अब अपना ध्यान बस आप इस बात पर लगाइए, क्या आपको a का कोऑर्डिनेट पता है? बिल्कुल पता है। क्या आपको q का कोऑर्डिनेट पता है? q का भी निर्देशांक आपको पता है और a का भी निर्देशांक पता है। क्या आपको ये भी पता है क्या कि a से लेकर p तक और p से लेकर q तक ये दोनों हिस्से आपस में बराबर हैं? अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट p जो है a और q का मिड पॉइंट हो रहा है। ये बिंदु P जो है A और Q को मिलाने वाली लाइन का मध्य बिंदु बन रहा है। मध्य बिंदु, वापस से हमारा वही सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट के लिए मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों जगहों के x को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट का x आएगा। दोनों जगह पे y को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट का y आएगा। दोनों जगह पे z को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट का z आएगा। यही है, बस इसी को लिख के सॉल्व करना है। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, P x1 y1 z1 is mid point of line joining A 2 1 - 3 and Q 4 - 5 1। हिंदी में बिंदु P ब्रैकेट में x1 y1 z1 बिंदुओं A ब्रैकेट में 2 1 - 3 तथा Q ब्रैकेट में 4 - 5 1 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। अब
अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर मैं यहां से x1 की जब वैल्यू निकालूंगा तो यहां से x1 इज इक्वल टू दोनों जगहों के x को ऐड करना है, तो यहां पर 2 + 4 और 2 से डिवाइड कर देना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए, मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों जगह के x को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x का वैल्यू आएगा, ये हमारा निकल जाएगा 3। ऐसे ही y1 जब निकालना होगा तो दोनों जगहों के y को जोड़ना है, तो यहां पर 1 प्लस यहां पर माइनस का 5 अपॉन का 2, 1 - 5 -4 अपॉन 2 माइनस का 2 आएगा। और z1 की अगर बात करें तो यहां से -3 + 1 अपॉन 2, -3 + 1 माइनस का 2 अपॉन 2 माइनस का 1। हमने किसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, p का निकाल लिया। p का कोऑर्डिनेट क्या है, p का कोऑर्डिनेट, p का निर्देशांक 3 -2 और -1 है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में किसका किसका वैल्यू पता करना था, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें वैल्यू पता करना था p का और q का, क्योंकि यही p और q जो है ab को 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे थे, ये हमने निकाल लिया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब बढ़ते हैं इस पर। इस क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन दैट P, Q and R are collinear, find the ratio in which Q divides PR। यहां पर एक वर्ड आया है कोलिनियर। कोलिनियर, पहले हिंदी में एक बार क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में ये क्वेश्चन है, यदि बिंदु P ब्रैकेट में 3 2 -4, बिंदु Q ब्रैकेट में 5 4 -6 तथा बिंदु R ब्रैकेट में 9 8 -10 संरेख हो तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु Q रेखा PR को विभाजित करता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु Q रेखा PR को विभाजित करता है। अब आइए, संरेख कोलिनियर का मतलब होता है दो से अधिक पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ गए तो हम उन्हें कोलिनियर कहते हैं, संरेख कहते हैं। यदि एक ही रेखा पर दो से अधिक बिंदु हैं सीधी रेखा पर, तब उन सभी पॉइंट्स को हम कोलिनियर संरेख कहते हैं। यहां पर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं P, Q और R, और ये तीनों के बारे में बताया गया कि कोलिनियर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। बात हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारे पास एक सीधी रेखा है और इस पर 3 बिंदु है, और इसमें ध्यान दीजिए कौन किसको डिवाइड कर रहा है, Q PR को डिवाइड कर रहा है, मतलब P जो है यहां पर है, R जो है यहां पर है, Q बेचारा बीच में कहीं पर होगा। हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो, वह अनुपात निकालना है। जब कभी भी आपको रेशियो निकालना हो, जब कभी भी आपको अनुपात निकालना हो, आप इस बात को हमेशा ध्यान से समझिए, अनुपात को हमेशा लैम्डा रेशियो 1 लीजिएगा, लैम्डा रेशियो 1, या चाहे यहां पर आप m लिख लीजिए m रेशियो 1, या चाहे यहां पर आप k लिख लीजिए लेकिन इधर 1 ही रहेगा। आप जब भी रेशियो निकाल रहे हैं, 10th क्लास में भी आपने ये पढ़ा है, जब भी रेशियो निकाला जाता है तो ये सेकंड वाले हिस्से को हम 1 रखते हैं। यहां पर आप लैम्डा रखिए, m रखिए, n रखिए, k रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमने लैम्डा रख दिया। अब p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, p के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2 -4, और r के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3
आर के कोऑर्डिनेट्स है हमारा 9, 8 और -10, 9, 8 और -10। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? क्यू के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 5, 4, -6, 5, 4, -6 है। कौन किसको डिवाइड कर रहा है, कौन किसको विभाजित कर रहा है? क्यू, बिंदु क्यू, पॉइंट क्यू जो है पीआर लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो लैंग्वेज लिखेंगे, लेट क्यू 5, 4, -6 divides the line segment joining P 3 to -4 and R 9, 8, -10 in lambda ratio 1। माना बिंदु Q ब्रैकेट में 5, 4, -6 बिंदुओं P ब्रैकेट में 3, 2, -4 तथा बिंदु R ब्रैकेट में 9, 8, -10 को मिलाने वाली रेखा को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। लैम्डा की जगह पर आप K भी रख सकते हैं, M, N कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, अगर ये है, क्या सीधा से रूप में आप यहां पर सेक्शन फॉर्मूला देख पा रहे हैं, विभाजन सूत्र देख पा रहे हैं? सोचिए, ये जो है Q का X वाला हिस्सा है, ये Q का Y वाला हिस्सा है और ये Q का Z वाला हिस्सा है। हमें ये तीनों के तीनों पॉइंट्स पता है, तीनों के तीनों पॉइंट्स पता है। कई बार ऐसा होता है कि यहां पर हमें केवल एक ही पॉइंट पता रहेगा, या तो x वाला भाग पता रहेगा, या y वाला भाग पता रहेगा, या z वाला भाग पता रहता है। उस केस में अगर हमें जो पॉइंट बीच में है, इस पॉइंट का या तो x पता है, या y पता है, या z पता है, कोई भी अगर एक भाग भी पता हो तो केवल हम उसी का फॉर्मूला लेकर इस लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। x, y और z में केवल एक वैल्यू हमें चाहिए, चाहे कोई सा भी वैल्यू हो, x का हो। अगर x का होगा तो दोनों जगह से फॉर्मूला में हम x लेंगे, अगर y का होगा तो दोनों जगह से हम y लेंगे, z का होगा तो दोनों जगह से हम z लेंगे। अब आप सोचेंगे यहां तो तीनों दिया हुआ है तो लेके किसी एक को ही सॉल्व करेंगे। आप चाहे x को लेकर सॉल्व करिए, लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, y को लेकर अगर आप सॉल्व करते तो भी लैम्डा की वही वैल्यू आती, z को लेकर आप सॉल्व करते तो भी लैम्डा की वही वैल्यू आनी है। आप इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करके देख लीजिएगा, तीनों मेथड से सॉल्व करके देखिएगा, एक बार x की वैल्यू से, एक बार y की वैल्यू से और एक बार z की वैल्यू से। मैं इसको x की वैल्यू से लेकर सॉल्व करता हूं। अब बाय सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र से मैं Q का x वाला हिस्सा लेने वाला हूं। Q का अगर मैंने x वाला हिस्सा लिया तो ये x कैसे आया होगा, यहां से और वहां से दोनों जगह से हमें सिर्फ x वाला पार्ट चाहिए। तो यहां से x में 3 है और यहां से x में 9 है, तो लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ होगा, ये होगा 9 लैम्डा प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होगा, 3 into 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सेक्शन फॉर्मूला यही होता है। सॉल्व करिए, ये लैम्डा प्लस 1 पूरा का पूरा जब इधर आएगा इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 into लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू ये हमारा 9 लैम्डा प्लस का 3। इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 3। 3 को आप इधर बुला लीजिए, 5 लैम्डा को आप उधर भेज दीजिए, तो यहां पर
5 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 लेमडा माइनस 5 लेमडा आएगा। ये हमारा 2 आ गया और यहां से हमारा 4 लेमडा आ गया। ये 4 को अगर मैं इधर भेज दूं, 4 को अगर मैंने इधर भेजा तो ये 4 इधर आके डिवाइड में होगा, कटेगा, कट के बचेगा 1/2 इज इक्वल टू लेमडा। हमने लेमडा की वैल्यू क्या निकाल ली? लेमडा की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। अब लेमडा की वैल्यू अगर 1/2 आ गई, क्वेश्चन में क्या करना था? क्वेश्चन में हमें रेशियो निकालना था। क्वेश्चन में हमें अनुपात ज्ञात करना था। अनुपात वही रहता है जो लेमडा का रेशियो आता है। लेमडा अगर 1/2 आया है तो ये रेशियो 1:2 बनेगा। लेमडा का वैल्यू अगर 2/3 आया रहता तो हम कहते हमारा अनुपात 2:3 है। लैंग्वेज लिखते समय hence Q 5 4 minus 6 divide the line segment joining A नहीं, यहां पर P है, P 3 2 minus 4 3 2 minus 4 and Q नहीं, R है। R में 9 8 minus 10 9 8 minus 10 इन लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी उसी को आपको रेशियो में लिखना है। यहां 1/2 आया था तो हम लिखेंगे 1:2। यही हमारा आंसर होता है। अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस में आ गई, अब यहीं पर एक चीज और समझिए, लैम्डा की वैल्यू अगर माइनस में आ जाएगी तो यहां माइनस कहीं नहीं लिखना है। माइनस कहीं नहीं लिखना है, उस माइनस के बदले में यहां पर एक और वर्ड आ जाएगा एक्सटर्नली। एक छोटा सा वर्ड इसके बाद लिख देना है, माइनस नहीं लगाना है। एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब होता है बाह्य रूप से विभाजित करना। तब हिंदी में ये क्या लिखेंगे? ये जो पहले लिखा है मैं उसको बता देता हूं। अतः Q 5 4 minus 6 बिंदुओं P 3 2 minus 4 तथा R 9 8 minus 10 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में विभाजित करता है। ये तो बात हो गई इसकी। अब मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए हम माइनस रहता तो यहां पर -1:2 नहीं लिखते, हम लिखते 1:2 ही, लेकिन लैंग्वेज में हम उसको लिख देते अतः बिंदु Q ये बिंदुओं P और R को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में बाह्य रूप से विभाजित करता है। बाह्य रूप से, एक्सटर्नली कब लगाना है? जब इसमें माइनस आ जाए, बाकी और कुछ नहीं। ये हमने इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें और वो क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो निकालने बोला गया, अनुपात निकालने बोला गया, तो रेशियो या अनुपात हमेशा लैम्डा रेशियो 1 रखिए। लैम्डा की जगह पर आप K ले लीजिए, M ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन जरूरी है इधर वाला 1 आना। साथ में लैम्डा की जो वैल्यू निकलेगी यही आपका रेशियो बनेगा, इसका भी ध्यान रखिए। अगला चीज जो ध्यान में रखना है वो ये बीच में जो पॉइंट्स है, बीच में जो बिंदु है, इसमें x का, y का, z का, तीनों में से जो वैल्यू आपको पता है, जो भी वैल्यू पता है, आप उसी को लेके सॉल्व करिएगा। अगर आपको तीनों वैल्यू पता है, तीनों में से किसी एक को ही लेकर सॉल्व करिए। ये छोटी सी चीज का ध्यान रखिए। ये हमने बात कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 का भी बात हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का भी बात हो गया। बच्चे वाले क्वेश्चंस की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।